इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सेल के बारे में। देखते हैं। देखिए, सेल क्या है। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। सेल में डायग्राम ये हो गया, इसका सिंबॉलिक डायग्राम। सेल में केवल एक इलेक्ट्रोड, एक आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल प्राप्त होता है। एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोड नहीं कहेंगे, इसको टर्मिनल कहेंगे या प्लेट कहेंगे। एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। ठीक है। तो एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट से बनने वाले डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करे, सेल कहलाता है। अब देखिए, सेल जो है आपको वो दो प्रकार के हैं। एक प्राइमरी सेल कहलाता है, एक सेकेंडरी सेल कहलाता है। तो प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? देखिए, प्राइमरी सेल का अर्थ होता है कि हम ऐसा सेल जिसका उपयोग हम केवल एक बार रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, केवल एक बार। और जब एक बार वो उपयोग हो गया पूर्ण रूप से, तो वो उपयोग में नहीं रह जाता है। एक तरह से कह सकते हैं हम, प्राइमरी सेल जो है लिक्को फिक्को पेन की भांति है, जो जिसका रिफिल एक बार ख़त्म हो जाता है तो दोबारा भराता नहीं है। ठीक है, लिको फिको पेन की तरह। उसी तरह प्राइमरी सेल का भी वही हाल है। एक बार यूज़ कीजिए, जी भर के उसका एनर्जी जो है आप कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में यूज कर लीजिए। जब तक रासायनिक अभिक्रिया उसमें चलती रहेगी तब तक वो विद्युत ऊर्जा देते रहेगा। जब रासायनिक उदासीन रूप में चली जाएगी तो उसके बाद वो विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देगा। तो उसके बाद उसका उपयोग नहीं रह जाता है। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्राइमरी सेल के बारे में। पहला है वोल्टेइक सेल। इसका वोल्टेज जो होता है, ईएमएफ वोल्टेज 1.08 वोल्ट होता है। डेनियल सेल का होता है 1.1 वोल्ट। लैक-लांची सेल का होता है 1.46 वोल्ट। शुष्क सेल का 1.5 वोल्ट। मरकरी सेल का 1.4 वोल्ट। सिल्वर ऑक्साइड सेल का 1.5 वोल्ट। अब देखिए, इसका उपयोग क्या है। वोल्टेइक सेल का जो है उपयोग वर्तमान में नहीं होता है। ये काफ़ी पुराना सेल है। सबसे पहले इसी का ही उपयोग वोल्टा जिन्हें वैज्ञानिक जो थे उन्होंने खोजा था, वोल्टेइक सेल उन्हीं के नाम पे रखा गया है। दूसरा है डेनियल सेल। इसका उपयोग प्रयोगशाला में ही होता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। लैंक-लांची सेल का उपयोग होता है टेलीफोन में, घंटी में। टेलीफोन, बेसिक टेलीफोन होता है उसमें, और घंटी में इसका उपयोग होता है। और फिर उसके बाद जो है आपका शुष्क सेल का उपयोग दीवार, जिसको हम लोग पेन बैटरी भी कहते हैं, इसका उपयोग होता है दीवार घड़ी में, रिमोट में, आपको खिलौने में इत्यादि में। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं। इसको हम लोग पेंसिल बैटरी भी कहते हैं। मरकरी सेल जो होता है, इसका उपयोग होता है कलाई घड़ी में। जो आप देखते हैं गोल कलर का बटन टाइप का दवाई जैसा होता है देखने में, उसे मरकरी सेल कहते हैं। इसका उपयोग कलाई घड़ी में होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग आपको डिजिटल उपकरण में होता है। तो इस प्रकार से इनके उपयोग हैं और इनका अपना ईएमएफ वोल्टेज होता है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो दो तत्वों के बीच में
तत्व के बीच में हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं आयंस का जो है अभिक्रिया हम तत्व के साथ कराते हैं, ठीक है। और उसके द्वारा जो हमारा रासायनिक ऊर्जा संचित होता है उसे हम बाद में विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में उपयोग करते हैं, वो सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। अब देखिए सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसमें क्या करते हैं, सेकेंडरी सेल में पहले विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराकर हम रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। फिर अब पुनः समय आने पर हम उसी रासायनिक ऊर्जा को जो है का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। इसमें खास बात ये होता है कि हम इसमें सेकेंडरी सेल में रासायनिक ऊर्जा को हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और समय आने पे इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा होती है उसकी भी, क्योंकि धीरे धीरे अंदर वो भी जो होता है रासायनिक ऊर्जा अंदर वो समय के साथ कमज़ोर पड़ता जाता है रखे रहने पे, ठीक है। तो एक समय के अंदर में अब देखते हैं इसमें क्या है कि सेकेंडरी सेल में हम रासायनिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, फिर पुनः विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। मतलब ये रिपीटेशन जो होता है ऊर्जा के चेंजेस हम बार बार कर सकते हैं। मतलब एक ही सेल को हम अलग अलग समय में जो है हम चार्ज कर उपयोग में ला सकते हैं। इसको चार्ज कैसे करेंगे, डीसी सोर्स के द्वारा चार्ज करेंगे, और हमेशा जब हमारा रासायनिक अभिक्रिया कराना हो तो हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना हो तो डीसी सोर्स कनेक्टेड करते हैं और रासायनिक ऊर्जा को संचित करते हैं। पुनः समय आने पर जब हमको लोड चलाना हो, विद्युत लोड चलाना हो डीसी, तो हम फिर सेकेंडरी सेल में कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से आपका सेकेंडरी सेल बार बार यूज में आता है। अब देखते हैं लेड एसिड सेल जो होता है 2.2 वोल्ट का होता है, निकल आयरन सेल जो होता है 1.5 वोल्ट का होता है, और निकल कैडमियम सेल 1.5 वोल्ट का होता है। दोनों एक ही तरह के हैं, उसमें कुछ हल्के अंतर प्राप्त होंगे जो आगे मैं डिस्कस बाद में करूँगा। ये दोनों सेल जो होते हैं आपको निकल आयरन निकल कैडमियम, ये सभी लोकोमोटिव मतलब विभिन्न प्रकार के गाड़ियों में काम आते हैं। क्यों काम आते हैं, गाड़ी में ही क्यों काम आते हैं, क्योंकि ये जो है वाइब्रेशन को सहने के लिए काफ़ी सही होते हैं। मतलब कि कहीं भी जर्क मिले, गाड़ी चलने पे जर्क मिले तो इसके जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है काफ़ी मजबूत होती है, जिसके कारण ये डैमेज नहीं होती है। लेड एसिड सेल का भी उपयोग हम जानते हैं इन्वर्टर बैटरी में होता है, गाड़ी में होता है, उसके बाद बहुत सारे डीसी फैन चलाने में होता है। बहुत सारे ऐसे लेड एसिड सेल के उपयोग हैं, इमरजेंसी लाइट में होता है। तो इस तरह से आपका लेड एसिड सेल का उपयोग है। तो इस प्रकार से हम सेल को दो कैटेगरी में बांट कर हम लोग आगे और भी जानकारी लेंगे, और इस प्रकार से सेल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।